अस्सलामुअलैकुम सामीन। 4 रबीउल अव्वल और 20 सितंबर है। ख़बर का उन्वान है ख़ातीन रिज़र्वेशन को लेकर पार्लियामेंट में महाझूठ बोल दिया गया है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने प्रेस को बाज़ाब्ता बयान दिया है और अपने पेज पर लिखा भी है कि नए पार्लियामेंट की जो शुरुआत हुई है वो महाझूठ से शुरू हुई है। दरअसल मामला है ख़ातीन रिज़र्वेशन बिल का, वोमेन बिल का, महिला आरक्षण बिल का। ये मसला आजकल पार्लियामेंट में ज़ेर बहस है। मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने कुछ काम ऐसा किया है कि बात ही बन जाए और बात न भी बने। मिसाल के तौर पर इन लोगों ने कहा कि हम बिल पास करने के लिए पेश कर दिया है, लेकिन कुछ ऐसे कानून हैं, कुछ ऐसी शर्तें हैं मुल्क की कि ये कानून लगते होते होते 2029 तक ये इसको खींच ले जाएंगे। 2029 से पहले ख़वातीन रिज़र्वेशन बिल लागू नहीं हो पा रहा है। ऐसे कुछ कानून मुल्क के हैं। वजह 2 हैं। इन्होंने कहा कि 2 चीज़ें हैं, उसके बाद हम इसे बाकायदा लागू करेंगे। एक का है कि हदबंदी मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट की कौन सी सीट कहाँ तक है, नई सीट हम कितनी बढ़ा सकते हैं। किसी पार्लियामेंट्री सीट अगर मिसाल के तौर पर किसी शहर तक है तो वहाँ तक घटानी है, बढ़ानी है। हदबंदी, सीटों की हदबंदी। दूसरी बात कही जनगणना, आबादी की शुमारी। तो 2 चीज़ें ऐसी हैं, कह रहे हैं कि ख़ातीन रिज़र्वेशन बिल जब होगा जब जनगणना हो जाएगी और जबकि हदबंदी हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जो पार्टी 2020 के बाद अब तक भी जनगणना नहीं करा सकी है, आगे उससे क्या उम्मीद है, कितना लंबा वक्त खींच सकती है। मुल्क का दस्तूर आइन ये है, हर 10 साल बाद आबादी की शुमारी होती है, जनगणना होती है। 2010-11 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन आज तक बीजेपी कहती कराएंगे, अब तक नहीं कराई। अब ये कह रहे हैं कि नया सॉफ्टवेयर ला रहे हैं जिसमें जो हर बच्चा पैदा होगा वो ऑटोमेटिक उसमें दर्ज हो जाएगा, और जो आदमी का इंतकाल होगा वो भी ऑटोमेटिक हो जाएगा, दर्ज हो जाएगा। लेकिन जो इस बीच 10 साल में लोग गुजरे हैं उनका क्या होगा, उनकी आबादी, उनकी गिनती कब होगी, इसके बारे में सरकार कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं अपना रही है। इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा है कि नए पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू हुआ है और जो ख़वातीन रिज़र्वेशन बिल को महिला आरक्षण का मामला शुरू हुआ है, ये सरकार ने बड़ा झूठ बोल दिया है।